ग्वालियर में एक ऐसी घटना घटती है जो दिल को दहला देगी। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी घटना जिससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि आखिर ये जो घटना हुई है कैसे हुई है और क्यों हुई है। ग्वालियर में एक पति जो है अपनी पत्नी पर लगातार गोलियां बरसाते जा रहा है, वो भी सरेआम बीच सड़क पर दिन दहाड़े। रूप सिंह स्टेडियम में अरविंद ठाकुर नाम का एक शख्स होता है जो अपनी पत्नी नंदिनी केवट पर लगातार गोलियां बरसा रहा है। उसके चेहरे पर जो है 4 गोलियां मार दी, इसके बाद 2 गोली जो है वो ज़मीन पर लगती है। पूरी घटना से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि आखिर ये घटना क्यों हुई है और कैसे हुई है। ये पूरी घटना से आपको रूबरू कराऊंगा कि ये घटना जो है आखिर एक पति क्यों अपनी पत्नी को गोलियों से भून डालता है। पूरी घटना से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ कि ग्वालियर में जो है ग्वालियर में एक युवक ने अपनी पत्नी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आरोपी ने 315 बोर के कट्टे से एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई। 4 महिला को लगी और एक गोली जो है वो सड़क पर जा धंसती है। गोलियां लगने के बाद पत्नी तड़प रही थी। इसी दौरान आरोपी पति हाथ में कट्टा लिए अरविंद ठाकुर नाम की फेसबुक आईडी से जो है वो लगातार लाइव हो रहा था। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने आरोपी की तरफ टीयर गैस फायर कर उसे पकड़ लेता है। इधर जब महिला को अस्पताल ले जाया गया तब उसके बॉयफ्रेंड अंकुश और कल्लू भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। यह अंकुश ने कहा कि हम अरविंद परिहार की एसपी ऑफिस में शिकायत कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अरविंद ने हमला कर दिया। उसके हमले से डर कर हम दोनों भाग गए, तभी उसने नंदिनी पर गोलियां बरसा दी। अब इसके बाद परिजनों ने भी शव लेने से इनकार कर दिया है। ग्वालियर में नंदिनी केवट के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद नंदिनी के पिता बृजमोहन ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बॉडी उसके ससुराल वाले लेकर जाएंगे, जबकि नंदिनी के ससुराल वालों ने बात करने से साफ मना कर दिया। नंदिनी का दोस्त अंकुश उर्फ अंकेश पाठक और बॉडी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस सहमत नहीं है। अब कह रहा है कि 12 सितंबर शुक्रवार को दोपहर घटना के समय महिला के साथ उसके 2 बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक और कल्लू पंचाल भी साथ में थे। जैसे ही अरविंद ने रास्ता रोककर नंदिनी पर कट्टा ताना, कल्लू और अंकुश वहां से भाग निकले। इसके बाद नंदिनी को अस्पताल ले जाया गया तो अंकुश और कल्लू भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अंकुश ने बताया कि अरविंद उसके वीडियो वायरल कर रहा था, सोशल साइट पर डाल रहा था, जिसकी शिकायत करने के लिए हम लोग एसपी ऑफिस पहुंच गए थे। जब लौट रहे थे तभी रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के सामने अरविंद खड़ा मिल गया। उसने रास्ता रोककर नंदिनी से बात करने के लिए कहा। नंदिनी ने मना किया तो उसने कट्टा अड़ा दिया। हम वहां से भागे और अरविंद ने नंदिनी को गोलियां मार दी। अब नंदिनी को गोली मारने के बाद अरविंद सड़क पर ही कट्टा लेकर बैठ गया। दोनों तरफ पुलिस और आम लोग मौजूद थे। पुलिस कोई पास जाने की कोशिश करता तो अरविंद कट्टा दिखाने लगता। चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया था। इस दौरान सीएसपी महाराजपुरा नगेंद्र सिंह ने कार्बाइन से फायर कर उसे काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन कार्बाइन नहीं चली और फेल हो गई। इसके बाद पुलिस को टीयर गैस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस टीम ने टीयर गैस के सहारे गैस फायर की, लेकिन कुछ देर के लिए राउंड से टीयर गैस नहीं निकल सकी। जैसे ही टीयर गैस छोड़ी गई आरोपी थोड़ा विचलित हुआ। सीएसपी नगेंद्र सिंह, पड़ाव थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार समेत अन्य जवानों ने फौरन आरोपी को पकड़ लिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान करीब 30 मिनट तक दहशत का ये माहौल दिखा। बॉयफ्रेंड की हत्या के केस में भी जेल जा चुकी थी नंदिनी केवट। अरविंद के आवेदनों के अनुसार झांसी के चिरगांव की रहने वाली नंदिनी केवट का उससे 5वां रिलेशन था। कितना था? 5वां रिलेशन था। इससे पहले नंदिनी की शादी 10 साल पहले दतिया लॉन्च के ग्राम कैरोना धार निवासी गोटी राम केवट के साथ हुई थी। शादी के बाद उसने अपने पति को छोड़ दोस्त छोटू केवट, निमलेश सेन और फिरोज खान से भी अवैध संबंध बनाती रही। नंदिनी ने 2017 में अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड निमलेश की दतिया में हत्या करवा दी। इस हत्या के आरोप में वह 4 साल 6 महीने जेल में भी काट चुकी थी। 2022 में जेल से छूटने के बाद ग्वालियर आ गई। उसने यहाँ पर अपना पार्लर खोल लिया। अरविंद की भी नंदिनी से तीसरी शादी थी। इसी दौरान नंदिनी आरोपी अरविंद परिहार के संपर्क में आई। उसने आर्य समाज मंदिर में शादी की। नंदिनी झांसी की रहने वाली है। नंदिनी का पहले पति छोटे राम से एक बच्चा है जो वही दादा के पास रहता है। अरविंद की भी नंदिनी से तीसरी शादी थी। पूर्व पत्नियों से भी अरविंद के बच्चे हैं। आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज शादी की थी।
2022-23 में नंदिनी केवट की जान पहचान ठेकेदार अरविंद परिहार से होती है। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद अपने परिवारों से अलग दोनों ने अरेंजवुड में किराए का फ्लैट लिया और वहां से वे 2-3 साल तक साथ रहे। आरोपी अरविंद ने भी पूछताछ में बताया कि बिना परिवार को बताए 2023 में मुरार के आर्य समाज मंदिर में नंदिनी से शादी कर ली थी, लेकिन बिना तलाक लिए लिव इन में रह रहे अरविंद और नंदिनी के बीच कुछ दिन बाद ही झगड़े होने लगे थे। विवाद हुए तो नंदिनी ने अरविंद पर थाना सिरौल में 3 मामले और विश्वविद्यालय थाने में 1 मामला दर्ज करा दिया। इसमें 17 नवंबर 2024 में सिरौल में पति अरविंद परिहार पर कार से कुचलने का मामला लिखवाया था। हत्या के बाद केस दर्ज कराया, कोर्ट में पलटी थी। वर्ष 2024 में नंदिनी ने थाना सिरौल में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि पति अरविंद ने गाड़ी से कुचलकर जान मारने की कोशिश की है। अरविंद के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने के तत्काल गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। वह लगभग 3 महीने जेल में रहा। बाद में नंदिनी ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर घटना से इनकार कर दिया। इस आधार पर अरविंद को जमानत मिल गई। यही नहीं, अन्य मामलों में भी नंदिनी ने खुद के साथ घटना न होने का कथन दर्ज कराया, जिससे राजीनामे के आधार पर अरविंद को दोष मुक्त कर दिया। बताया जा रहा है कि जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद और नंदिनी एक दूसरे के संपर्क में थे। इस दौरान नंदिनी ने अरविंद की संपत्ति हथियाने और पत्नी को छोड़कर साथ रहने का भी दबाव बनाया था। अब प्रत्यक्षदर्शी क्या बोलते हैं। गोलियों से जब भुना गया उसका चेहरा। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी एडवोकेट MP सिंह ने बताया कि उस समय कोर्ट से लौट रहा था। तरुण पुष्कर पहुंचा ही था कि गोली लगने की आवाज़ आई। देखा तो एक महिला व्यक्ति गोली महिला पर चला रहा था। उसने उसका चेहरा गोलियों से भून दिया था। ज्योति सड़क पर गिर पड़ी थी, जिसकी सूचना पुलिस को फौरन दी गई थी। 30 मिनट के बाद पुलिस पहुंचती है। घटना का पता चलते ही 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। IG ग्वालियर जोन अरविंद सक्सेना आदि लोग वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद जन सुनवाई में भी कहा था पत्नी ने कि मुझे अरविंद मार डालेगा। नंदिनी को आशंका थी कि अरविंद उसकी हत्या कर देगा। यही कारण था कि 9 सितंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नंदिनी ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उसका कहना था कि सनकी अरविंद कभी भी उस पर हमला कर सकता है। नंदिनी ने जन सुनवाई में शिकायत की थी। अरविंद और उसकी महिला मित्र पूजा सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो डाल रहे हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी गई है। नंदिनी ने सुरक्षा और कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया था। ग्वालियर में शुक्रवार दोपहर एक महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है और रूप सिंह स्टेडियम के सामने है और बदमाश वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बदमाश आखिर बदमाश बना क्यों? जो नंदिनी केवट थी वो पहले 4 अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर चुकी थी। पहले भी उसकी छोटे लाल राम से शादी हुई थी, उससे बच्चा भी हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के कारण वो अनेक तरह के रील्स बनाती रहती थी, इंस्टाग्राम एक्टिव रहती थी, जिस वजह से वो अलग अलग दोस्तों से उसका प्रेम संबंध बनते जा रहा था। अब जब अरविंद परिहार से जब उसकी दोस्ती होती है ग्वालियर में, तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है और बाकी 4 जो उसके बॉयफ्रेंड थे वो सारे बॉयफ्रेंड अलग हो जाते हैं। और उसके पहले बॉयफ्रेंड निमलेश की हत्या में वो जेल भी जा चुकी थी और जेल जाने के बाद वो 4 साल तक जेल भी रही थी। जेल से आने के बाद वो ब्यूटी पार्लर खोलती है और ब्यूटी पार्लर जब खोलती है तो उसी समय उसे अरविंद ठाकुर नाम के एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, वो भी शादीशुदा था, उसके भी बच्चे थे। तो जब दोस्ती होती है तो धीरे धीरे दोस्ती में खटास इसलिए आती है कि अब 2 इसके और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। जब 2 और बॉयफ्रेंड बनते हैं, अंकुश और एक और दोस्त बनता है छोटू, तो दोनों से दोस्ती हो जाती है। छोटू पंचाल और अंकुश पाठक दोनों से दोस्ती होती है और दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते बनाते अरविंद परिहार उस चीज़ को देख लेता है कि ये घर बुलाकर संबंध बनाती है और शादी हमसे की है और किसी और से संबंध बना रही है। इसका तो धंधा बन चुका था। अब धंधा इतना बन चुका था उस महिला का, लड़की का, कि जो उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप भी उसके शौक को लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, उसके पिता जब कहते हैं कि इसके 4 शादियाँ कर चुकी है, इसके 4 और बॉयफ्रेंड है, तो फिर कोई भी पति इसके लाश को ले जाकर अंतिम संस्कार कर दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब घर वाले भी उससे घृणा करने लगे थे। उस लड़की के साथ जो ये दशा हुई है, जिस लड़की के घर परिवार वाले, ससुराल वाले तक लाश को भी ले जाने के लिए राजी नहीं हुए, लाश को भी घिनौने तरीके से छोड़ देते हैं और लाश को भी नहीं ले जाते हैं। जब माता पिता, उसके भाई उसके लाश को नहीं ले जाता है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की कितनी गिरी हुई चरित्र की थी, जिसके 4 चाहे बॉयफ्रेंड हो, 4 जो शादियां कर चुकी हो। मतलब
उसके पति अरविंद का कहना है कि हर रोज़ उसे मर्द बदलने का शौक था। वो रोज़ नए नए आइटम की जुगाड़ में रहती थी और नए नए रोज़ लोगों को पटाती थी, उसके पैसे ऐंठती थी। अरविंद परिहार को ठोकने की वजह यह है कि वो उसकी संपत्ति पर उसकी नज़र पड़ गई थी और हर बॉयफ्रेंड के साथ वो यही करती थी। पहले शादी करती थी, उसके बाद उसके संपत्ति को हड़पती थी। संपत्ति हड़पने के बाद जो है उसकी हत्या भी करवा देती थी। एक निमलेश की हत्या में वो जेल भी जा चुकी है। अब ये अरविंद परिहार की भी हत्या करा, उसके संपत्ति को पहले अपने नाम कराना चाहती थी, उसके बाद जो है उसकी हत्या करा देती और उसके बाद जो है अपने बॉयफ्रेंड छोटू और अंकुश के साथ जो है वो आराम से रहती। फिर छोटू अंकुश को भी यही हाल होता, कोई दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता। जिसे रोज़ मर्दों की लत लग जाए तो समझिए कि मर्दों की जिसकी लत लग जाती है वो महिला किसी की नहीं होती है, पति की भी नहीं होती है, बॉयफ्रेंड की भी नहीं होती है। तो इसलिए इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और उन महिलाओं के लिए एक सबक है जो महिलाएं रोज अपना बॉयफ्रेंड बदलती है, जो अपना पति बदलती है। तो इस तरह के पति अब जागरूक हो गए हैं, जो अपनी पत्नी को अगर बॉयफ्रेंड और दूसरे लोगों के साथ देखते हैं तो सीधा ठोकने का काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है कि जो बॉयफ्रेंड के चक्कर में जिसकी पत्नी पड़ी उसका पति उसे ठोकते जा रहा है। चाहे वो मामला कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश का हो चाहे एमपी का हो, ये मामला तो एमपी ग्वालियर का है। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और महिलाओं को भी सोचनी चाहिए कि अगर शादी हो चुकी है और जो है शादी हो चुकी है तो पति सिर्फ एक होना चाहिए, 1000 पति नहीं है। फिर तो आप विदेशी कल्चर, ईसाई धर्म वाली कल्चर अपना रहे हैं कि रोज़ पति बदल रहे हैं, रोज़ मर्द बदल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का संस्कार और संस्कृति नहीं है। अगर आप विदेशों में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पति बदलने की परंपरा है। ईसाई धर्म है वहाँ पर पति बदलने की परंपरा हो है, उनकी पेशा है। तो इसलिए अगर आप पति बदलना शुरू करेंगी तो फिर भारतीय संस्कार में आप नहीं रहेंगी। तो ये एक सच्ची घटना है, ग्वालियर की घटना है, एमपी की घटना है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि पति ने सही किया है या फिर गलत किया है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।